स्टूडेंट गुरुकुल इंस्टीट्यूट बाय रविकांत कुमार। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ के IIT JEE सिलेबस के आधार पर प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ। फॉर द थ्री इवेंट्स A, B एंड C, P एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट A और B अकर्स बराबर P exactly probability of exactly one of the event B or C occurs, probability of exactly one of the event C or A occurs equal to P, and probability of all the three events occur simultaneously is equal to P square, where 0 से P से 1 half, then the probability of at least one of the three events A, B and C occurring is equal to क्या होगा इसका। देखिए इतना क्वेश्चन दे दिया है कि हमेशा तीन गो इवेंट है A, B, C है, वह एग्जैक्टली करता प्रत्येक कभी A, B के साथ करता है, कभी B के C के साथ करता है, C के A के साथ करता है, जिसके प्रोबेबिलिटी होने की संभावना P है। तो इसका थ्री इवेंट्स को एक साथ हम कर दिया तो उसका P स्क्वायर गया है। तो इसका थ्री इवेंट्स का आकार क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट का। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द A और B अकर्स का होता है, जब फार्मूला जो जाता है जब PA इंटू P A इंटरसेक्शन B माइनस यूनियन माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तब PA यूनियन B को हम तोड़ेंगे तो PA जोड़ PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। तो इसलिए फार्मूला कंप्लीट हुआ PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P दे दिया है वैल्यू। दूसरा दिया P और B और C के साथ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C बराबर P हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ C और A के साथ करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ C A इंटरसेक्शन A हो गया बराबर P हो गया। तीनों को ऐड कर देंगे 1 2 3, तो दो को P आ गया, दो P 3PC, फिर ये आ गया कंडीशन आ गया सब हमको, ये 3P के बराबर हम रख देंगे। तो PA जोड़ PB माइनस PC माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A हो गया। इतना बराबर 3P हो गया। अब देखिए प्रत्येक के साथ ही है तो इसको 2 आ गया, तो 2 से प्रोबेबिलिटी ऑफ A जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन P माइनस P C इंटरसेक्शन A बराबर 3P/2 आ गया। दिया हुआ कंडीशन है PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर P स्क्वायर होता है। तो B नोट हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ B जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है। तो वैल्यू दिया हुआ इतना का मैंने निकाल दिया, तो 3P/2 निकाला था इसका दिया हुआ कंडीशन है P स्क्वायर, तो इसलिए 3P 2 एलसीएम ले लिया, 3P + 2P स्क्वायर/2 आंसर इज A हो गया। इसका लॉजिक है बनाने के लिए इतना तो बना लिया, लेकिन हम खुद सोचेंगे कि इसका फार्मूला प्रत्येक का PP दे दिया तो 3P हो गया। अब प्रत्येक डबल हो जाता है, प्रत्येक हाइजाकर्स होता है A और B हमेशा डबल हो जाता है, तो 3P/2 कर दिए। इसको जो दिया हुआ कंडीशन है इसका PA इंटरसेक्शन B हमेशा दे दिया गया, हमेशा इवेंट सिमिलटेनियस दे दिया है, तो इसका हम P स्क्वायर से जोड़ देंगे, दोनों को हम निकाल देंगे। तो ये आगे यही कंसेप्ट है, इसका ट्रिक बनाने का तरीका है, इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पिछले वीडियो में मैंने इसी ढंग का प्रॉब्लम मैंने दिया था। इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट one of the event A and B occurs in 0.6, and if A and B occur simultaneously with probability 0.2, then probability of A dash जोड़ probability of B dash is equal to, इसका निकालना है वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर 0.6 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.2 दिया है। तो इसका डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी का A का डेरिवेटिव जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 1 माइनस PA जोड़ 1 प्लस PB हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, इसका 2 माइनस PA जो PB हो गया, तो इसका PA यूनियन B प्रोबेबिलिटी ऑफ PA इंटरसेक्शन B हो गया। तो दोनों को वैल्यू दे देंगे तो 0.6 दिया हुआ है, 0.2 आ गया, तो 2 माइनस 0.8 गया 1.8 आ गया, आंसर इस C हो गया।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू इवेंट्स ए एंड बी है प्रोबेबिलिटी 0.25 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली दिया, देखिए दो दिया है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स सिमिल्टेनियस इज 0.14 दिया है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी अकर्स इज। तो देखिए पहले जो कंडीशन है इसको मैंने पहले लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दे दिया है 0.25 दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया है 0.50 दे दिया है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर सिमिल्टेनियस एक साथ होता है, इसका होने की संभावना क्या है, तो इसका है 0. इंटरसेक्शन बी आ गया, हमेशा दे दिया है प्रोबेबिलिटी। देन द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी, हमेशा तो इसी का कंडीशन दे दिया है, हमेशा यूनियन का हमेशा ए नॉर हो गया तो हमेशा कंडीशन होगा। तो इसका देखिए 1 - पी ए यूनियन बी कर दिए, तो इसको हम निकाल लिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए जोड़ पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला होता है। इसका सब वैल्यू दिया हुआ तो 0.61 आ गया। अब नाउ नाइदर ए और बी कह रहा है तो इसका हम डेरिवेटिव लगा देंगे। जब नहीं कह रहा है तो ना ए है ना बी है, तो इसलिए 1 - पी ए यूनियन बी होता है। इसको घटा दिया 1 - 61 आ गया तो 0.39 आ गया। आंसर ये हो गया। वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्त के साथ शेयर करें।